अगर आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो सावधान। मंदिर के सिंह द्वार से अंदर जाते ही जो 22 ही पहाचा यानी 22 सीढ़ियां आती हैं, उनमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अगर आपने लौटते समय तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर रख दिया तो आपकी दर्शन का सारा पुण्य उसी पल शून्य हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जिस काले पत्थर की हम बात कर रहे हैं, शास्त्रों में उसे यमशिला कहा गया है, जो साक्षात यमराज का ही रूप है। अब सवाल ये उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज भगवान के घर की सीढ़ियों पर पत्थर बनकर क्यों लेटे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण है। जब भगवान जगन्नाथ पुरी में दारू ब्रह्म रूप में विराजमान हुए तो उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जो भी भक्त उनके दर्शन करता वो सीधे पाप मुक्त हो जाता और उसे मोक्ष मिल जाता। यमराज ने देखा कि अब कोई पापी उनके पास यमलोक आ ही नहीं रहा है, उनका पूरा काम बंद हो गया है और चित्रगुप्त का खाता खाली हो गया है। चिंतित होकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अगर सिर्फ आपके दर्शन मात्र से ही हर मनुष्य पाप मुक्त होकर सीधा स्वर्ग चला जाएगा तो कर्मों का हिसाब कौन देगा? सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और मेरे यमलोक का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यमराज की ये चिंता सुनकर भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए एक उपाय निकाला। उन्होंने यमराज से कहा, तुम्हारी चिंता जायज है, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ। तुम मेरे इन 22 सीढ़ियों में से जो नीचे से तीसरी सीढ़ी है, उस पर एक काले पत्थर यानी यमशिला के रूप में लेट जाओ। भगवान ने नियम बनाया कि जब कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और भक्ति भाव में उस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा तो वो अनजाने में यमराज यानी मृत्यु के भय को कुचल देगा। यानी अंदर जाते समय उस पत्थर पर पैर रखने से भक्त के सारे पाप वही नष्ट हो जाएंगे और वो पवित्र होकर मेरे पास आएगा। लेकिन भगवान ने यमराज को एक विशेष अधिकार भी दिया। उन्होंने कहा, यमराज, लेकिन अगर दर्शन करके वापस लौटते समय किसी भक्त का पैर तुम्हारी उस शिला यानी पत्थर पर पड़ गया तो तुम स्वतंत्र हो। उस समय तुम उसके दर्शन का सारा पुण्य खींच लेना। इसका गहरा अर्थ ये है कि भगवान चाहते थे कि भक्त जब दर्शन करके लौटे तो वो विनम्र लौट। अगर लौटते वक्त लापरवाही से उसी पत्थर पर पैर रखा तो यमराज समझ जाते हैं कि भक्त के अंदर अभी भी अहंकार है, इसीलिए वो पुण्य छीन लेते हैं और उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। इसके अलावा इन 22 सीढ़ियों का संबंध हमारे पूर्वजों यानी पितरों से भी है। मान्यता है कि पितृगण भी इन्हीं सीढ़ियों पर वास करते हैं, इसीलिए ओडिशा में लोग अपने बच्चों को इन सीढ़ियों पर लुढ़काते हैं और पिंडदान करते हैं ताकि यमराज और पितर दोनों शांत रहें। इसलिए अगली बार जब आप पुरी जाएं तो ध्यान रखें, अंदर जाते वक्त उस काले पत्थर पर पैर रखकर पापों को छोड़ना है, लेकिन बाहर आते वक्त उससे बचकर साइड से निकलना है ताकि आपका पुण्य सुरक्षित रहे। जगन्नाथ स्वामी के इस अद्भुत न्याय के लिए कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।